मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब है कि आप कुछ डायग्नोस कर रहे हैं, आप किसी चीज के बारे में पता लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्नोसिस है आपके पास, कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो एड्स का नाम आपने बहुत सुना है, बहुत ज्यादा। तो अगर किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को एड्स की बीमारी है, तो उसके डिटेक्शन के लिए जो डायग्नोस्टिक टेक्निक हमारे पास बायोटेक ने हमें प्रोवाइड किया है, दैट इज इलाइजा। फुल फॉर्म इसका क्या है? एंजाइम, जैसे ई है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट असे, ठीक है। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायग्नोसिस के लिए। सवाल ये उठता है कि ये किस चीज पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए जब मैं आपको चैप्टर करा रही थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पे मैंने आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझाया था। एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में यूनिक है, इजी है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी बच्चा उसको समझ सकता है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी अवेलेबल है, तो उस एंटीबॉडी की खासियत क्या है कि ये हमेशा अलर्ट रहेगा। क्यों अलर्ट रहता है? आर्मी ऑफ प्रोटीन हम लोग कहते हैं इसको। प्रोटीनेशियस नेचर का ही होता है ये एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि ये देखिए आपके पास यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है। मतलब क्या हुआ? अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट आया तो ये और ये पोर्शन जाके उसके साथ बाइंड करेगा, उसको धक्के मार के वहां से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो जब ये बाइंड करेगा, तो इसका मतलब है कि इस एंटीबॉडी में, और मान लीजिए यहाँ पे कोरोना वायरस है, वो अटैच हुआ है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में, अब भाई आपके सामने आपका दुश्मन खड़ा है, आप हाथापाई करने पे आ गए, तो एक्शन तो दोनों तरफ से किया जा रहा है ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर ये एंटीबॉडी है और यहाँ पे आके एक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ भी आके स्टिक हो गया, तो ये भी क्या करेगा? उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करेगा, यानी दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। इसको बोला जाता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। मतलब अगर किसी के बॉडी में एड्स की बीमारी को चेक करना है, तो हम ये चेक करेंगे कि ये एंटीबॉडी जो है ये नॉर्मल वर्क कर रहा है, या फिर ये एंटीबॉडी कुछ ज्यादा एक्टिव होकर रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा एक्टिव होने का मतलब है कि ये बेचारा मेहनत कर रहा है किसी इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपकी बॉडी को। तो एंटीजन एंटीबॉडी के बीच के इंटरेक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं एड्स के डिटेक्शन की टेक्निक में। तो तभी मैंने यहाँ पे लिखा है इलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैं हमेशा बच्चों को एक वर्ड सिखाती हूँ, पहले भी मैंने आपको ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी सिखा रखा है। द टर्म इज एग्लूटिनेशन इज यूज्ड फॉर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। हमें कुछ टर्म देना पड़ेगा ना उसे बायो में। अगर आपसे कोई पूछे गिव द टर्म या गिव वन वर्ड फॉर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, देन द आंसर इज एग्लूटिनेशन, ठीक है। पीसीआर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है आपने, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, जहां पे आप डीएनए की कॉपीज बनाते थे। अगर आपकी बॉडी में ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए कि टाइफाइड कॉज करने वाला साल्मोनेला टाइफी इनिशियल स्टेज में किसी पेशेंट की बॉडी में गया है, तो वो डिटेक्ट नहीं होगा। बहुत हल्के फुल्के अगर आप टेस्ट करा रहे हैं, यूरिन टेस्ट करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट कराया बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, तो मे बी डायग्नोज नहीं हो। लेकिन पीसीआर इतना पावरफुल है कि ये बहुत लो नंबर ऑफ पैथोजेंस को इजीली वहां पे डिटेक्ट करने का काम कर सकता है, क्योंकि ये जो डायग्नोसिस करेगा ये मॉलिक्यूलर लेवल पे करता है, ठीक है। तो ये था ये पेज आपके पास, ये मैंने अभी एक्सप्लेन करा है। इसका आप अपने रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एज इट इज पूरा नोट्स है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे साथ के साथ। मैं इसलिए बच्चों को बोलती हूँ साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, क्योंकि मतलब क्लास ओवर होने के बाद ना बिल्कुल दिमाग से ही निकल जाता है। बहुत सारे बैचेस हैं, और जिसकी वजह से कौन से बैच को कौन सा पीडीएफ भेजना, ये सब ना थोड़ा मेरे लिए बहुत मिक्स हो जाता है एक दूसरे के साथ, और याद भी नहीं रह पाता। तो आप लेते चलेंगे साथ के साथ, खुद भी उसका पीडीएफ आप बना सकते हैं, ठीक है। क्लियरली आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा।